नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं YouTube पर समाचार सच। और इस समय आप देख रहे हैं कि हम सबसे व्यस्तम चौराहे मुखानी चौराहे पे खड़े हुए हैं, जहां पर आप ट्रैफिक व्यवस्था देख सकते हैं कि कितना व्यस्तम ये चौराहा है। और लोग हालांकि आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये दोपहर का समय है, हम जिस समय यहाँ खड़े हुए हैं तो कई बार हमारे पास विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता के सवाल हमारे सामने आते हैं। और आइए सीधे जानते हैं कि हल्द्वानी की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है यहाँ पर, तो देखते हैं। आइए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय ये मुखानी चौराहा दिन का समय है, जब आने जाने वालों का लगातार इस समय आवाजाही बनी रहती है। तो आप कैसी है ये ट्रैफिक व्यवस्था? बहुत अच्छी नहीं है मैडम, यहाँ पे बहुत जाम लगे रहता है, काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं यहाँ पे। क्या कारण है? जी क्या कारण है? मैम ट्रैफिक जाम, काफ़ी ट्रैफिक हुआ है। आपने खुद हेलमेट नहीं पहना हुआ है? आपने खुद हेलमेट नहीं तो अभी आ ही रहा हूँ ड्यूटी से मैम। ड्यूटी से आ रहे हैं तो क्या ड्यूटी से आने वालों को मना होता है क्या कि हेलमेट नहीं पहनना है? अभी मैं लगा हेलमेट। जैसे कि हम इस समय मुखानी चौराहे पे खड़े हैं और इस समय बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक दिख रहा है। तो आपकी यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको देख के संतुष्ट हैं? जो ट्रैफिक इस समय ज्यादा दिख रहा है और आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं क्या? ये ट्रैफिक तो काफ़ी है इससे, लेकिन व्यवस्थित तरीके से चले तो ही ठीक है। अगर व्यवस्थित तरीके से न चले तो ये ठीक नहीं है। इसको व्यवस्थित रखना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि ट्रैफिक को व्यवस्था से, रूल रेगुलेशन से चले तो आदमी तो तब तो सही है, नहीं तो अन्यथा ऐसे कभी कब कहाँ से कौन कहाँ से आ रहा है, कैसे कहाँ से जा रहा है, रूल वाइज चलें तो तब तो ठीक है। सुविधा हर आदमी को मिलेगी, लेकिन ऐसे नहीं। तो आप अगर जिस तरह ये ट्रैफिक व्यवस्था बना रखी है तो आप इसमें हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर यहाँ पर जैसे देखिए हमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी इस समय हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? अब इसमें तो थोड़ा सा प्रशासन भी अपना योगदान देना चाहिए। मैं ये कहूँ कि बाकी ये जो यूनियन वाले हैं, ये जो लड़के हैं, इन्होंने भी अपने तरीके से, क्योंकि हर जगह प्रशासन ही नहीं काम कर पाता है, कहीं खुद को भी समझना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय कि हम मुखानी चौराहे पे खड़े हैं और बहुत ही जाम की स्थिति बनी रहती है, आए दिन हो रहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जाम की स्थिति होने पर आप लोग को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत है, दूसरा कस्टमर प्रॉपर्ली खड़ा नहीं कर पाता गाड़ी अपनी, जाम बहुत लग जाता है, पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से होता है ये सब। तो आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? पब्लिक भी है, ट्रैफिक भी इतना है, ट्रैफिक वगैरह, ट्रैफिक लाइट वगैरह लगी हैं वो भी बंद रहती हैं, प्रॉपरली चलती नहीं है। बाकी ट्रैफिक इतना हो जाता है यहाँ, लोग पार्किंग नहीं कर पाते गाड़ियाँ अपनी। वैसे तो देखिए ये नो पार्किंग जोन है, फिर भी हमें गाड़ियाँ देखिए आप लाइन से खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसमें इस व्यवस्था को आप कहाँ तक ये दोषी मानते हैं? तो अब इस समय हम हैं कालाडूंगी चौराहे पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों की आवाजाही बनी हुई है और ट्रैफिक भी दिख रहा है, इक्का दुक्का ऑटो वाले दिख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अभी कोई सिपाही भी नहीं है इस समय ड्यूटी पर और ना कोई होम गार्ड है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अक्सर गड़बड़ाई रहती है, लोगों को इस चौराहे पर पार करने में भी परेशानी होती है। ज्यादातर इसके मेन कारण जो है ऑटो, ई रिक्शा और रिक्शा। तो लोगों से कि अगर यहाँ पर ऐसी जाम की स्थिति बनी रहती है तो लोग उनसे किस तरह से निजात पाएं। जैसे कि हम इस समय देख रहे हैं कि आपकी जो शॉप है ये बिल्कुल मेन मार्केट में है, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा सुचारू रहती है? बहुत खराब रहती है, देखो आप बाहर देख लो, तो ऑटो ही ऑटो है सारा दिन। हैं तिवाड़ी जूस कॉर्नर में, जहाँ जो बिल्कुल मेन चौराहे पर ही है। उनसे पूछते हैं कि ये जो कालाडूंगी चौराहा है बहुत ही व्यस्तम चौराहा है, तो अक्सर यहाँ जाम की स्थिति बने रहती है क्योंकि ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा और आम पब्लिक भी चलती है। तो आप इसका कारण किसको मानते हैं? नहीं, पुलिस का भी है, पुलिस का तो वो करते ही हैं जिस वक्त रहते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो रेडी वाले हैं या टेम्पो वाले हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं है, आड़े तिरछे लगा देते हैं और पब्लिक को आती भी तो ये हटते नहीं है, इसलिए इन पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ये जितने भी 3 व्हीलर वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, अगर ये सिस्टमेटिक ढंग से खड़े हों और चलते रहें, आते रहें, तो यातायात व्यवस्था में बड़ा आरामदायक से हो सकती है।
इस समय हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन वर्मा जी। तो हम उनसे पूछते हैं कि जैसा कि बाजार में इस समय अतिक्रमण से भरा पड़ा है बाजार, लोगों ने अपनी दुकानों के अलावा भी बाहर ठेलियां लगा रखी हैं, तख्त बिछा के कपड़ों की दुकानें खोली हुई हैं। तो सर हम जानना चाहते हैं कि ये इस बारे में आपने कभी किसी से सवाल उठाया है कभी? बिल्कुल इस बारे में उठाया है, और हम जब भी मीटिंगें होती हैं, पुलिस के साथ इंटरेक्शन होता है, तो इस बात को रखा जाता है कि अस्थायी अतिक्रमण जो है उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। जो बाजार की जो मुख्य समस्या है वो अस्थायी अतिक्रमण है, और बाजार नहीं मेन रोड में भी हम मानते हैं जो आज ट्रैफिक जाम होता है आज की स्थिति में, वो जो है अस्थायी अतिक्रमण से ही होता है। अस्थायी अतिक्रमण हटे, एक यूनिफॉर्म एक व्यवस्था हो। बाज़ारों में पहले बहुत पहले भी चलता था, यहाँ पर जो है बाज़ारें बिल्कुल जो है यहाँ गाड़ियाँ आती थी और पुलिस के वाहन भी यहाँ से बाज़ार से जाते थे, तो बाज़ार ठीक रहती थी। लेकिन आज की स्थिति है कि बाज़ार से रिक्शा निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी जो महिलाएं घरों से निकल के सामान खरीदने आती हैं, उनको बड़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदारी हर किसी की है। पुलिस विभाग के द्वारा जो है जो महिला यहाँ पर कांस्टेबल्स वगैरह लगाई जाती हैं, वो थोड़ा सा उसमें पुलिस की वर्दी का थोड़ा सा खौफ होना चाहिए कि पुलिस किस प्रकार एक्शन करती है। उनको होने चाहिए पुलिस की वर्दी का जो रौब होता है, पुलिस की वर्दी अनुशासन का होता है, व्यवस्था का होता है, तो वो व्यवस्था उनको भी दिखानी चाहिए। हमारी जो महिला कांस्टेबल्स वगैरह हैं, इनको ये सीख देनी चाहिए कि कम से कम जब आप गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, आप देखिए अव्यवस्था है तो उसको व्यवस्थित करने की भी वो आपकी जिम्मेदारी है।